Hello everyone, welcome back to the part 4 and the final part of the square completing method series. आज के इस वीडियो में हम जितने भी प्रीवियस स्टडी किए हैं उसका एक फाइनल जनरल समराइजेशन देखेंगे कि उसको जनरल मेथड में जनरल फॉर्म में उसी सेम टेक्निक को कैसे यूज किया जा सकता है और उसका एक ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन भी देखेंगे। जनरली भी हम लोग को ये पता होता है कि एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ जो बनता है वो एक पैराबोला बनता है। वो कैसे बनता है वो आज हम लोग जानेंगे और जो पिछले पार्ट्स में हमने पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेके स्क्वायर कंप्लीट किया था, आज उसका एक जनरल वर्जन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात शुरू होगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जनरल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म का होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे ए जो होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बेसिकली एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग सोच सकते हैं। पॉलिनोमियल इज आल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो ये भी एक तरीका का एक्सप्रेशन ही है, बट ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, अभी इसको क्वाड्रेटिक होने के लिए एक डिग्री 2 का पॉलिनोमियल होने के लिए इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसका फर्स्ट पार्ट ए जो हो वो 0 नहीं रहे। ए अगर 0 होगा तो वो लीनियर बन जाएगा। ए 0 है तो ये स्क्वायर वाला पार्ट खत्म होके बी एक्स प्लस सी, तो क्वाड्रेटिक हो, रियली में ये क्वाड्रेटिक हो, इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि ए नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है, ठीक है। अब ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपना एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। याद रखिए ये इक्वेशन नहीं है, जब तक ये एक्सप्रेशन इक्वेटेड टू 0 या समथिंग एल्स ना हो ये इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अभी इसका हम लोग स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। बेसिक जो मेथड हम लोग सीखे हैं पिछले वीडियोस में, उसी मेथड से हम लोग इसे स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। तो नाउ कलर चेंज हो गया, आ जाओ यार। हाँ, नाउ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें से हम लोग क्या करते हैं, ए को कॉमन ले लेते हैं। ए कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए टाइम्स ऑफ एक्स प्लस सी बाय ए। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं, अंदर वाले पार्ट्स को हम लोग स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। ए, इस पूरे पार्ट को लिखते हैं एक्स स्क्वायर, इसमें एक 2 पार्ट नहीं है तो फिर से प्लस 2 करेंगे, b बाय 2a करेंगे और टाइम्स x कर देंगे प्लस c बाय a करेंगे। अगेन जो लोग फर्स्ट टाइम भी वीडियो को देख रहे हैं वो भी इस पूरे प्रोसीड्यूर को अंडरस्टैंड कर ले। उसके लिए हम लोग करते हैं, यहाँ पे एक फैक्ट है, इस पूरे पार्ट का अगर हमको स्क्वायर कंप्लीट करना है तो हमको इसको इस नजर से देखना पड़ेगा। एक चीज हमको पता है, x प्लस a का या फिर x प्लस कोई अदर नंबर, कोई कांस्टेंट नंबर, फॉर एग्जांपल x प्लस कोई कांस्टेंट नंबर k है, इसका होल स्क्वायर होता है x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स k टाइम्स x प्लस k का स्क्वायर। जनरली जब हम लोग छोटे क्लासेस में होते हैं तो हमको इधर से इधर डिराइव करने के लिए दिया जाता है, लेकिन अब क्या है, थोड़े बड़े क्लास में प्रॉब्लम है, इस तरह का कोई फॉर्म है उसको हमको इधर से इधर करना है। ठीक है, हम लोग को इस पार्ट से इस तरफ लाना है। तो अभी हम लोग देख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाला पार्ट है, एक्स स्क्वायर वाला पार्ट है, 2 नहीं है यहाँ पे, लेकिन k वाला पार्ट तो है, k वाला पार्ट है, और फिर x भी है, और फिर जो k का स्क्वायर हो सकता है वो अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग मैनिपुलेशन के थ्रू इस पूरे पार्ट को इस पार्ट की तरह बनाएंगे और इस पार्ट को फिर वापस इस पार्ट में तोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नहीं था तो एक 2 ऊपर मल्टीप्लाई किए और एक 2 b बाय a जो है वो बन गया b बाय 2a, और फिर x का x रह गया, c बाय a रह गया c बाय। अब ये b बाय 2a को इस k से कंपेयर करेंगे तो ये k का स्क्वायर है नहीं, अवेलेबल नहीं है, तो उसको मैनिपुलेशन से हम लोग अवेलेबल कराएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में होगा वो
a टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2b बाय 2a टाइम्स ऑफ x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट आ गया, तो जिसकी वजह से करली ब्रैकेट हम लोग बाहर वाला ब्रैकेट को करली ब्रैकेट बना देंगे। ठीक है, b बाई 2a। अब b बाई 2a का स्क्वायर होल स्क्वायर तो हम लोग जनरली बिना किसी रीजन के ऐड कर नहीं सकते, क्योंकि इसको और इस पार्ट को इक्वल रखना है, तो b बाई 2a का स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट करेंगे ताकि नेट इफेक्ट 0 हो जाए। एक्चुअली हम लोग कुछ नहीं किए, ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन अभी बराबर है अगर हम लोग c बाय a को ऐड कर दें। ठीक है, अब इतना दूर तक मेरा ये वाला फॉर्म कंप्लीट हो गया, x प्लस के वाला फॉर्म कंप्लीट हो गया। अगर ऐसा बन गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2 b बाय, ये जो k वैल्यू है ये b बाई 2a है, और फिर टाइम्स x, फिर प्लस k का स्क्वायर जो कि b बाई 2a का होल स्क्वायर। इतना दूर मेरा स्क्वायर कंप्लीट हो गया। ये एक्सप्रेशन अभी भी नोटिस करिए, ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के बराबर है और ये वाला एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के बराबर है और ये वाला एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन के बराबर है। दैट इज व्हाई दिस साइन ऑफ इक्वल टू। ठीक है, अब ये स्क्वायर तो कंप्लीट हो गया, अब इसको लिख देते हैं स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड के साथ। तो a टाइम्स ऑफ करली ब्रैकेट दिस होल पोर्शन, ये बन जाएगा x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर। और अगर इस पूरे पोर्शन का अगर हम ओवरऑल वैल्यू निकालने का कोशिश करें तो ये आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, प्लस c बाय a। अभी और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको पूरा का पूरा सिंप्लीफाई कर देंगे, जिससे पता चल जाएगा a टाइम्स ऑफ x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर, और ये पूरा एलसीएम बन जाएगा 4a स्क्वायर। माइनस अगर हम कॉमन ले ले, इसमें माइनस, ये वाला माइनस इसका है बट इसका प्लस है, तो अगर हम दोनों में से माइनस कॉमन ले लें तो 4a स्क्वायर की वजह से ये 4a स्क्वायर, ये प्लस में b स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस a को कितना टाइम्स मल्टीप्लाई किए तो 4a आया, बस 4a टाइम्स में 4a स्क्वायर आया 4a टाइम्स, तो ऊपर भी 4a टाइम्स हो जाएगा। दिस पार्ट वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 4a, बिकॉज इसमें अगर हम लोग 4a मल्टीप्लाई करते हैं तो 4a स्क्वायर आता है, तो ये हो जाएगा 4ac। ठीक है, और ये माइनस इसके वजह से, क्योंकि ये प्लस है, प्लस में से माइनस कॉमन लेंगे, माइनस इंटू माइनस ये प्लस बन जाएगा। गॉट इट। अब इसका करली ब्रैकेट खत्म कर देते हैं। अब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इस a को अब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया है तो इस a को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये बन जाएगा a टाइम्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट, ये अगर फर्स्ट पार्ट है ये सेकंड पार्ट है, a टाइम्स ऑफ द फर्स्ट पार्ट दैट इज x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर, और फिर माइनस a, जब ये वाला a इसमें मल्टीप्लाई होगा तो a कैंसिल हो जाएगा, माइनस होल पे b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये स्क्वायर कंप्लीट हुआ हुआ एक्सप्रेशन है, तो ये फर्स्ट पूरा एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है। एक बार फाइनली समराइज कर दे, देयरफॉर फाइनल समराइजेशन कर देते हैं, स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड पूरा हो चुका है। देयरफॉर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इक्वल टू होता है, यहाँ पे इक्विवेलेंट टू कर देते हैं ताकि समझने में ज्यादा आसानी हो, बट एक्चुअली इक्वल टू भी किया जा सकता है, बट एक प्रॉपर केयर, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रहे कि हम लोग इक्वेशन नहीं सॉल्व कर रहे, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन टोटली इक्वल है, तो हर एक वैल्यू के लिए इक्वल होगा, तो बेसिकली आइडेंटिटी हो सकता है, बट हम ये वाला साइन यूज कर रहे हैं अभी पर। ठीक है, इज सेम एज a टाइम्स ऑफ x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस ऑफ
बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a। डन। तो अभी अपना स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये वाला पोर्शन को अब हम लोग डीपली स्टडी करेंगे, ठीक है। हाँ, तो स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब अगर हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, किस केस में इसका वैल्यू मिनिमम होगा, किसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, वो डिपेंड करता है कि अगर हमारा ये वाला a, अगर a नेगेटिव है, अगर a नेगेटिव है, ये कोई स्क्वायर टर्म है, ये एक स्क्वायर टर्म है, ये हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा। और पॉजिटिव वैल्यू में कुछ नेगेटिव मल्टीप्लाइड है, इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगा। यानी इसको जितना ज्यादा माइनस नेगेटिव मोर नेगेटिव बनाना चाहे उतना ज्यादा नेगेटिव बना सकते। तो इसका मिनिमम वैल्यू जो है वो बहुत 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 छोटा बनाया जा सकता है, बट मैक्सिमम वैल्यू, इस पूरे टर्म का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 0, और उसके वजह से इस पूरे एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अभी अगर हम लोग स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड के बारे के हिसाब से देखते हैं, ये पूरा स्क्वायर कंप्लीट करके देखते हैं, तो इसको पूरा शिफ्ट कर देते हैं उस साइड, थोड़ा स्पेस खत्म हो गया है, उधर में स्पेस बाकी है। तो करते हैं, इसको सेलेक्ट करो, फिर इसके ऊपर अभी डिटेल एनालिसिस करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट हो गया, इसको छोटा करो, अरे भाई यहां तक मत हो जाओ सेलेक्ट। हाँ परफेक्ट, इसको कॉपी करो, कॉपी करो, और फिर इसको, अरे ये हो गया, पूरा नहीं हो गया, ठीक है। ठीक है, ये पूरा हुआ नहीं है, पूरा कॉपी नहीं हुआ, तो इस पूरे फॉर्म को हम दोबारा से वहां लिख देते हैं। लेट मी डू, यहां पे एनालाइज करेंगे। हाँ यहाँ पे हुआ ना पेस्ट, परफेक्ट, ठीक है। चलेगा, ठीक है। ठीक है, अब बात कर रहे थे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू के लिए, तो हम लोग एक समराइज रिजल्ट कर लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? व्हेन a इज स्मॉलर देन 0, याद रहे a कभी 0 हो नहीं सकता, या तो a स्मॉलर देन 0 होगा, a या तो ग्रेटर देन 0 होगा। जब a स्मॉलर देन 0 होगा तो ये स्क्वायर टर्म जो होगा वो पॉजिटिव वैल्यू जनरेट करेगा, पॉजिटिव का नेगेटिव टाइम्स करेंगे तो एक नेगेटिव वैल्यू जनरेट करेगा। और क्योंकि एक स्क्वायर टर्म है, ये इसको जितना ज्यादा उतना बड़ा बनाया जा सकता है, तो अगर नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दिए तो बहुत 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 छोटा भी बनाया जा सकता है। तो इसका मिनिमम वैल्यू तो नहीं एग्जिस्ट करेगा, मगर मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। समराइज कर लेते हैं, मिनिमम एग्जिस्ट, मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट, बट मैक्सिमम exists, and that maximum value, वो जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हो जाएगा ये पूरा वैल्यू माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a, जिसका मतलब है अगर ये इनसाइड का टर्म अगर नेगेटिव वैल्यू दे रहा है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू इज सम नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a, ठीक है। ये जो होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। लेकिन जब a ग्रेटर देन 0 होगा, व्हेन
a is greater than 0, इस केस के लिए, फॉर दिस केस, दिस एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव को भी पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, और ये जितना ज्यादा उतना हम बड़ा बना सकते हैं अलग अलग वैल्यूज ऑफ एक्स पुट करके, तो अलग अलग स्क्वायर आएगा, वो स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो जितना मैक्सिमम वैल्यू चाहे वो हम अचीव कर सकते हैं, बट मिनिमम वैल्यू इस केस में एक ही होगा, वो हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a। यानी इस केस में मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी चला जाएगा, बट मिनिमम वैल्यू जो होगा माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a। तो इस केस में मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, but minimum exists and is equals to, and the minimum value is equals to, यहां पे भी मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a। तो ये हो गया मैक्सिमम और मिनिमम का बात बाय स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड। यहाँ पे हम लोग इस पार्ट में भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड किया है हम लोगों ने। नाउ यहाँ पे ब्रैकेट कर देंगे बाय द टेक्निक स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड या टेक्निक ऑफ स्क्वायर कंप्लीटिंग। ये बेसिकली एक मैथमेटिकल टेक्निक है। ट्रिक भी समझ सकते हो। हमारे पास ये पूरा एक्सप्रेशन होगा। तो अब मिनिमम और मैक्सिमम का पूरा समराइजेशन हो गया, बट सिर्फ स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड से जो एक्सप्रेशन आता है हमारे पास वो सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम नहीं बताता है। कभी कभी हम लोग इस पूरे इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करने में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स मतलब इस x का क्या ऐसा वैल्यू होगा जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं फिर से एक नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं। कॉपी, ठीक है, यहां पे पेस्ट। ठीक है, कट जाओ, आई छोटा हो जाओ, सेलेक्ट हो जाओ। अरे ये मत हो जाए यार। ठीक है, सेलेक्ट करेंगे इसको, वहां पे बैठाएंगे, डन। अब जस्ट ये एक्सप्रेशन को हम लोग यूज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इक्वेटेड टू 0 हो सकता है या फिर इक्वेटेड टू एनी नंबर, लेकिन फाइनली हम लोग उसको इस फॉर्म में ला सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लेते हैं। जनरल या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात करते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा इस फॉर्म में रहेगा। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जनरल स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल bx प्लस c विच इज इक्वेटेड टू 0। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका अगर हमको रूट फाइंड करना है तो हम लोग यही स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड यूज करेंगे। दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन हैपेंस टू बी इक्वल टू दिस वन, a टाइम्स ऑफ x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a इज इक्वल्स टू 0। ये वाला एक्सप्रेशन इसके बराबर है।
और ये एक्सप्रेशन हमको अभी रूट्स देगा। रूट्स का मतलब वो दो वैल्यूज ऑफ एक्स, वो वैल्यूज ऑफ एक्स बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में बस दो ही ऐसा वैल्यू एग्जिस्ट कर पाता है, वो दो वैल्यूज ऑफ एक्स या फिर वो वैल्यूज ऑफ एक्स जिसको जब इसमें पुट करे तो जीरो आ जाए, वो दोनों वैल्यूज हमको चाहिए। अब हम लोग निकालते हैं फटाक से, यहाँ पे अब इक्वल टू नहीं आएगा, इंप्लाइज आ जाएगा, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज इक्वल्स टू दिस वन। अब इससे पता करते हैं a टाइम्स ऑफ x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, इस पूरे पार्ट को उधर भेज देते हैं, वो बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a। जहां पे एक और कंडीशन, यहाँ पे भी सेम कंडीशन रहेगा, a नॉट इक्वल टू जीरो। क्वाड्रेटिक होने के लिए, इस पूरे एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक होने के लिए a का जीरो नहीं होना जरूरी है, ठीक है। अब करते हैं इसके, फिर इधर का क्योंकि a नॉट इक्वल टू जीरो है, दोनों साइड हम लोग a से डिवाइड दे सकते हैं, तो इधर का a खत्म हो जाएगा, x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर। ये a इधर आया, 4a स्क्वायर बना, ठीक है। अब अगर मेरे पास x स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम वैल्यू है k, इससे पता चलता है कि x या तो प्लस के होगा या फिर माइनस के होगा। सेम वही लॉजिक यहाँ यूज करेंगे, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इसके बराबर होता है, इसका मतलब होगा x प्लस बी बाय 2a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, ये k के बराबर नहीं होगा, ये रूट अंडर k के बराबर होगा, तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ k, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो प्लस का भी स्क्वायर, रूट के का स्क्वायर के ही आएगा, माइनस रूट के का स्क्वायर भी क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू के, एक्स प्लस माइनस रूट के। सिमिलरली इधर भी प्लस माइनस ऑफ रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर। अब एक चीज नोटिस करने वाला बात है कि ये 4a स्क्वायर जो है, ये 4a स्क्वायर जो होता है ये 2a का होल स्क्वायर होता है, तो 2a का स्क्वायर ये रूट के अंदर से निकल जाएगा यहाँ पे, which is equals to प्लस माइनस, बस ये ऊपर वाला नहीं निकल पाएगा रूट से, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4a स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा 2a, थोड़ा सा यहाँ पे प्लस माइनस 2a, और ये बराबर है x प्लस बी बाय 2a के लिए। एक बिगर पिक्चर आप लोग देख लो यहाँ पे। हाँ, अब फाइनल पार्ट है, मेरे को तो x प्लस बी बाई 2a का वैल्यू निकालना नहीं है, हमको b वैल्यू निकालना है बस x का। तो अभी हम लोग x को एक साइड छोड़ेंगे, बाकी सारे टर्म्स को उस साइड ले लेंगे, तो x इज इक्वल्स टू ये प्लस बी बाई 2a जब उधर जाएगा तो माइनस बी बाई 2a बनेगा, और ये प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a हो जाएगा, जिसमें 2a दोनों का सेम है। खत्म हो गया क्या? इस साइड खत्म हो गया, कोई नहीं, जिसमें 2a दोनों साइड सेम है, तो x इज इक्वल्स टू बाय 2a करेंगे माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इस पूरे ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बार समराइज कर लेते हैं, हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को स्क्वायर कंप्लीटिंग से तोड़ना पहले ही पिछले वीडियोस में भी सीखे थे, आज के वीडियो में भी हम लोग सीखे जनरल फॉर्म में कैसे तोड़ना है, पिछले वीडियोस में हम लोग सीखे थे कोई पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को कैसे स्क्वायर कंप्लीट किया जाए अगर वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो तो अगर ये वाला एक्सप्रेशन है उसका स्क्वायर कंप्लीटिंग ऐसे किया जा सकता है। अगर अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म में हर एक इक्वेशन को आप ले आ सकते हो। जैसे अगर ऐसा रहे 3x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल्स टू 7, आपको आराम से पता चल रहा है कि एक वैल्यू इसमें x इक्वल टू 1 है, 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 7। आप चेक कर सकते हो, 3 प्लस 4 7, तो ये जो 1 है ना, यही सॉल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो आई गेस उतना बेसिक्स आपका सॉलिड होगा ही होगा, ठीक है। अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c 0 बनाया जा सकता है, जैसे इस पर्टिकुलर इक्वेशन को 0 बनाया जा सकता था, 4x इज इक्वल्स टू 7 है, तो आप इसको ऐसे लिख दो, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 इक्वल टू 0, जहां a का वैल्यू 3 हो जाएगा, b का वैल्यू 4 हो जाएगा, c का वैल्यू 7 माइनस 7 हो जाएगा, और इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है।
इक्वल टू 0 हो गया। तो हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस फॉर्म में लाया जा सकता है, इसीलिए इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग स्क्वायर कंप्लीटिंग लगाए, जो कि पहले ही हम लोग कर चुके हैं, वो प्रोसेस हमने पहले ही देख चुका है। वो स्क्वायर कंप्लीटिंग लगाए तो हमारे पास ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बचा। उसमें अब मेरे को x का वैल्यू निकालना था, तो कुछ बेसिक लीनियर इक्वेशंस का जो कॉन्सेप्ट है, बैलेंसिंग मेथड, ट्रांसपोजिशन मेथड, इक्वेशन सॉल्व करने में इधर का चीज को उधर करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे सेम चीज से। फाइनल आंसर हमारा आया x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी बहुत एनालिसिस होता है कि कैसा कैसा रूट होगा। इस पार्ट को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कह देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट, ये अगर 0 से बड़ा होगा तो रूट अंडर सम पॉजिटिव नंबर एक रियल नंबर ही आएगा। ये अगर 0 होगा तो प्लस भी 0 और माइनस भी 0 दोनों सेम वैल्यू आ जाएगा, दोनों रूट्स इक्वल होगा। वो किसी और दिन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्पेशली और डिटेल में पढ़ेंगे, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसमें हम लोग देख सकते हैं। बट अभी अब इसका एक जनरल, ये हो गया रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये अपना हो गया रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब फाइनल पार्ट पे आते हैं हम लोग कि कैसे एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ हम लोग बनाते हैं, और वो ग्राफ जो है वो पैराबोला बनता है। ठीक है, तो उसके लिए सम बेसिक्स हम लोग थोड़ा सा कुछ रिजल्ट्स देखते हैं, रिजल्ट्स नहीं, कुछ ग्राफ देखते हैं। ठीक है, रफली इसको फिर से कॉपी कर देते हैं। ओके, ठीक है, पहले ग्राफ देखते हैं। डन, 3। अब जनरली हम लोग ग्राफ बनाने वक्त अगर इस एक्सप्रेशन का ग्राफ बनाएं एक्स स्क्वायर, ग्राफ का मतलब होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे अलग अलग वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए अलग अलग एक्स स्क्वायर क्या आता है उसको हम लोग प्लॉट करेंगे। तो हम लोग एक एक्सिस पे एक्स रखते हैं, एक एक्सिस पे वाई रखते हैं। बेसिकली इसको ऐसे सोचो, वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब कोऑर्डिनेट प्लेन बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, ये x o x डैश, y पॉजिटिव तरफ, और y डैश y प्राइम भी बोल सकते हो, बट डिफरेंशिएशन में y प्राइम। इधर कुछ वैल्यूज देते हैं 1 2 3 4, इधर देते हैं 1 2 3 और 4। कुछ वैल्यूज के लिए हम लोग प्लॉट करेंगे -1 -2 -3। ठीक है, अब इसका हम लोग एक प्लॉट बनाते हैं, प्लॉट टेबल बना लेते हैं एक बार। x क्या रखेंगे तो y क्या आएगा। सबसे पहले x को हम लोग यहां पे लेते हैं 0, 0 के बाद का सम वैल्यूज, 0 के पहले का सम वैल्यूज। x को अगर हम लोग 0 रख देंगे, 0 स्क्वायर इक्वल टू 0, तो y 0 आ जाएगा। x को अगर हम लोग 1 रख देंगे तो 1 का स्क्वायर 1, y 1 आ जाएगा। x को अगर हम लोग 2 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ठीक है, x को अगर हम लोग 3 रख देंगे तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। x को अगर हम लोग -1 रख देंगे तो -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। x को अगर हम लोग 2 रखेंगे -2 तो -4 आ जाएगा, और x को -3 रखेंगे तो +4 आ जाएगा, माय मिस्टेक, +9 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह रिमेनिंग वैल्यूज के भी होगा। इतना सा वैल्यूज काफी है ग्राफ प्लॉट करने के लिए। इसका ग्राफ अगर हम लोग देखें तो 0 पे 0 आएगा, 0,0 इस ग्राफ पे होगा, 1,1 ग्राफ पे होगा, 2 और 4 ग्राफ पे होगा, 3 और 9 यहां जाके कहीं 9 होगा ग्राफ पे, -1 और 1 भी ग्राफ पे होगा। आप एक चीज चेक कर सकते हो, एक्स स्क्वायर हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो y जो है हमेशा इस डायरेक्शन में ही हम लोग y को प्लॉट करेंगे। y हमारा इसी डायरेक्शन में मिलेगा, नीचे की तरफ y नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक है, और इधर से भी 2 पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे 4 है, गेस कर लो। ठीक है, तो ये ग्राफ जो बना अपना, ये थोड़ा पैराबोलिक ग्राफ बना। ठीक है,
इस तरह का डायग्राम को पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। 2 पे आई गेस 4 आया, 2 पे, ठीक है। पैराबोला आप रियल लाइफ में अगर देखना चाहो तो अपने फ्रेंड के साथ एक बड़ा सा थ्रेड लो, रोप लो, कुछ लो, एक फ्रेंड उधर थ्रेड पकड़े, रोप पकड़े, एक उधर पकड़े, और फिर धीरे धीरे जब आप क्लोज आते जाओ, पहले रोप को टॉट रखना, एकदम टाइट रखना, तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। बट जैसे आप धीरे धीरे थोड़ा क्लोज आते जाओगे तो जो कर्व आपको मिलेगा उस रोप की वजह से वो पैराबोला होगा। अब रोप का लेंथ सेम है, आप ज्यादा क्लोज आओगे तो वो ज्यादा तरफ नीचे जाएगा, आप थोड़ा दूर पे रहोगे तो छोटा कर्व बनाएगा, रोप थोड़ा वाइड रहेगा। पैराबोला का मुंह ज्यादा खुला रहेगा, ओपन वाइड रहेगा, यहाँ पे थोड़ा कम खुला रहेगा, ठीक है। अभी ऐसा पैराबोला बना, ठीक है। तो ये y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ एक पैराबोला बनता है। अब इसी को थोड़ा और चेंज करेंगे, y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर क्या बनेगा, एक, ठीक है। y इज इक्वल्स टू, तो ये वाला समझ के अब हम लोग दूसरा ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। इसी ग्राफ को इरेज करते हैं, y इज इक्वल्स टू ax का ग्राफ जैसा बना है, नहीं अलग जगह बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का जैसा ग्राफ बना, अब y इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। हम लोग बनाएंगे y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां पे बॉक्स में वैल्यूज प्लॉट करेंगे, x वर्सेस y। एक सेकेंड, अगर इधर बगल में बना सकते तो बना देंगे, ठीक है, उधर ही बनाते हैं, वेट, ताकि कंपेयर करने में आसान। अब हम लोग बनाएंगे ग्राफ, y इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। एक एक्सिस पे प्लॉट करेंगे हम लोग x वैल्यू, दूसरे एक्सिस पे प्लॉट करेंगे y वैल्यू, ठीक है। x o x डैश, y o y डैश, ठीक है। 1 2 3 4 5, एक सेकेंड, हम लोग ग्राफ ले सकते हैं ना, यहां से ग्राफ है, ज्योमेट्री नहीं चाहिए मेरे को, मैथ्स ज्योमेट्री क्लिपबोर्ड पीपीटी, लिव इट, ठीक है। चलो करते, ये 0 है या o है, जो समझना है आप समझ सकते हो। -1 -2 -3, यहाँ पे 1 2 3 4, और ये ज्यादा ऊपर वैल्यूज भी जा सकता है, -1। नीचे देने का कोई रीजन या फिर नीचे देने का कोई बेनिफिट है नहीं, क्योंकि ये y जो है हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, तो ऊपर की तरफ ही सारे वैल्यूज जाएंगे। अब इसको प्लॉट करते हैं, टेबल बना लेते हैं एक बार। यहाँ पे x वर्सेस y, क्या x पे क्या y आएगा, x और y, यहाँ पे अपना 0 है, 0, x 0 तो y 0, 1, x जब 1 रहेगा 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 y 2, x जब 2 रहेगा 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, x 8 हो जाएगा। x जब -1 रहेगा तो भी 2 रहेगा, -2 रहेगा तो भी 8 हो जाएगा। तो अब ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ये भी बनेगा एक पैराबोला ही, 0, 0, ये वाला पॉइंट हो गया x 0 y 0, जब x 1 तो y 2, जब x 2 तो y 8, x -1 तो y 2, x -2 तो y यहाँ कहीं 8। ये ग्राफ भी आप देखोगे तो ये एक पैराबोला टाइप, आप अज्यूम करो इसको, एक पैराबोला बन रहा है। अब इस पैराबोला और इस पैराबोला में क्या फर्क है ना, ये पैराबोला जितना स्लोली चेंज कर रहा है, ये पैराबोला ज्यादा वाइड है, और ये पैराबोला ज्यादा करीब है, ज्यादा लेस डिस्टेंस है इन दोनों में, ठीक है।
तो जितना ज्यादा वैल्यू होगा ए, जितना ज्यादा ग्रेटर वैल्यू होगा ये उतना रैपिडली ग्रो करेगा। आप चेक कर सकते हो, ये पैराबोला 2 पे 4 वैल्यू दे रहा है, बट ये पैराबोला 2 पे 8 वैल्यू दे रहा है। ये पैराबोला 3 पे 9 वैल्यू दे रहा है, बट ये वाला पैराबोला का अगर हम लोग 3 निकालने का कोशिश करें तो इसका वैल्यू आएगा हमको 3 का स्क्वायर 9 टू 18 वैल्यू आ जाएगा। ये बस 9 दे रहा है, तो ये पैराबोला ज्यादा रैपिडली हायर वैल्यूज दे रहा है, मोर फास्टली ग्रो कर रहा है ये। तो ये जो पैराबोला होगा ज्यादा करीब में होगा, ये पैराबोला थोड़ा फैला हुआ होगा। इसी तरह अगर y का वैल्यू y इज इक्वल्स टू हम 1/2x करेंगे, अगर y इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ x करेंगे तो हमको नहीं मिलेगा कुछ ऐसा पैराबोला जो मोर वाइडर होगा। ऐसे करके पैराबोला जितना बड़ा ये नंबर करते जाएंगे उतना ज्यादा बड़ा हमको पैराबोला मिलते जाएगा। y इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ x कर देंगे तो हमको x स्क्वायर होगा, सॉरी 1/3 ऑफ x स्क्वायर करेंगे तो हमको पैराबोला ऐसा मिलेगा, और ज्यादा कर्व पैराबोला मिलेगा। यहाँ पे 0,0 से पास करेगा, ठीक है। तो लेकिन सारे पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ a के लिए पैराबोला अपवर्ड फेसिंग होगा, क्योंकि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पॉजिटिव देगा, तो पॉजिटिव अगर यहाँ पे a पॉजिटिव है तो ये ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा। नाउ अब नेक्स्ट क्या होगा अगर a नेगेटिव होगा? तो अगर a हमारा नेगेटिव हो रहा है, अगर a हमारा नेगेटिव हो रहा है ठीक है, y इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये अगर ये हमारा पैराबोला है, ये अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाना चाहें तो ये इफ a इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होगा, कॉमा a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए। इफ a इज ग्रेटर देन 0 ग्राफ इज अ पैराबोला फेसिंग अपवर्ड। तो वो कुछ ऐसा पैराबोला बनेगा, ज्यादा क्लोज भी रह सकता है, ज्यादा वाइड अपार्ट भी रह सकता है, लेकिन बनेगा वो अपवर्ड फेसिंग ही। ठीक है, अपवर्ड फेसिंग ही बनेगा। बट अगर a जो है हमारा नेगेटिव हो जाए, a अगर बट इफ a इज स्मॉलर देन 0, ठीक है, ग्राफ इज अ पैराबोला फेसिंग डाउनवर्ड। ठीक है, तो ऐसा बनेगा कुछ y इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स स्क्वायर, ये हो सकता है 0,0 से पास करेगा, ये हो सकता है y इज इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, सॉरी ए एक्स स्क्वायर इफ a इज स्मॉलर देन 0, या फिर थोड़ा क्लोज रहेगा बट पैराबोला ही बनेगा बट फेसिंग डाउनवर्ड्स बनेगा। ठीक है, ऐसा भी पैराबोला हो सकता है, ये भी y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट a इज स्मॉलर देन 0। ठीक है, अब अपना तो क्वेश्चन था कि इसका ग्राफ कैसे बने, तो एक और चीज आप नोटिस कर सकते हो, अगर हमारा a जो है पॉजिटिव है तो ग्राफ का मिनिमम वैल्यू तो है 0 आ रहा है इस पैराबोला, ये x है और ये y है, y वैल्यू बढ़ते जाएगा, जितना ज्यादा ऊपर जाओ उतना ऊपर ले जा सकते हो, लेकिन y का मिनिमम वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। तो इस केस में भी हम लोग समराइज कर सकते हैं कि मिनिमम एग्जिस्ट, मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में भी हम लोग समराइज कर सकते हैं कि मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, मैक्सिमम इंफिनिटी चला जाएगा जिसको हम लोग बोल सकते हैं एग्जिस्ट नहीं करेगा, और मिनिमम वैल्यू जो होगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा इस केस में। बट अब अपने को एक पैराबोला बनाना है ऐसा जो इस टाइप के फॉर्म का हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ बनाना है। ठीक है, अब
ठीक है, ये वाला हो गया। अब अपने को एक ग्राफ बनाना है, एक ऐसा पैराबोला जो ax² प्लस bx प्लस cj। अगर इसमें कोई कांस्टेंट, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ax² में कोई कांस्टेंट नंबर k जुड़ जाएगा तो जनरली अगर कोई कांस्टेंट नंबर k जुड़ जाएगा, अगर हम लोग बस इसका ग्राफ देखें तो ये बनेगा एक पैराबोला पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर a पॉजिटिव है तो, और अगर a नेगेटिव है तो ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। a स्मॉलर देन 0। अगर इस y वैल्यू में कुछ k जुड़ जाता है, ठीक है, प्लस k का ग्राफ कैसा बनेगा, y इज इक्वल्स टू ax² प्लस k का वैल्यू कुछ ऐसा बन सकता है। k y जो है k यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, ये वैल्यू तो अपना देगा लेकिन ये वैल्यू से k ज्यादा होगा। हर एक वैल्यू जो प्रीवियस y इज इक्वल्स टू ax² जो वैल्यू देता था, y इज इक्वल्स टू ax² प्लस k, उस वैल्यू से k ज्यादा देगा। अगर k पॉजिटिव नंबर है तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, k ये वाला डिस्टेंस जो हो जाएगा अपना ये k हो जाएगा, k ग्रेटर देन 0। अगर k स्मॉलर देन 0 है तो ये ऐसे नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये है ना k का वैल्यू, ठीक है। ये अपना ग्राफ है y इज इक्वल्स टू ax² प्लस k, a पॉजिटिव k भी, k नेगेटिव है, ठीक है। ये है अपना ग्राफ y इज इक्वल्स टू ax² प्लस k का, k पॉजिटिव a पॉजिटिव। अपना ग्राफ अगर हम लोग देखना चाहें y इज इक्वल्स टू ax² प्लस k का, तो वो कुछ ऐसा बनेगा। ये ग्राफ बन जाएगा y इज इक्वल्स टू ax², ये k यूनिट्स है, k यूनिट्स y शिफ्ट हो जाएगा। प्रीवियस अगर अभी देखो एक बार, अगर बस इसका ग्राफ देखते तो वो यहां से पास होता, लेकिन अब हर वैल्यू जो है k यूनिट ज्यादा होगा या कम भी हो सकता है, डिपेंड करेगा k पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है उसमें। तो ये हो जाएगा a स्मॉलर देन 0 एंड k ग्रेटर देन 0 के लिए ऐसा ग्राफ बनेगा, और ग्राफ जो है ऐसा कुछ बनेगा, a स्मॉलर देन ये y इज इक्वल्स टू ax² प्लस k, ठीक है। ये ग्राफ बनेगा a4 स्मॉलर देन 0 एंड k इज ऑल्सो स्मॉलर देन 0। ये डिस्टेंस जो हो जाएगा वो मॉड ऑफ k हो जाएगा। यहाँ पे भी ये जो डिस्टेंस होगा ये मॉड ऑफ k हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k का जो भी पॉजिटिव वैल्यू है वो डिस्टेंस होगा, बट वो डिस्टेंस नेगेटिव y के तरफ ट्रेस किया हुआ होगा। अब फाइनली हम लोग ग्राफ देखते हैं, लास्ट पार्ट। वी आर वेरी क्लोज टू एंड दिस वीडियो, लास्ट पार्ट आ रहा है। अगर हमारे पास ऐसा कुछ ग्राफ है, y इज इक्वल्स टू a प्लस k का x प्लस सम नंबर k का होल स्क्वायर है, तो मेरे को पता है कि y इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर कैसा बनता है, y इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर ऐसा बनता है। अब अगर इसको और इसको कंपेयर करें, जो वैल्यू ये ग्राफ 0 पे दे रहा है, ये वाला ग्राफ सेम वैल्यू देगा माइनस के पे, माइनस के पे ये 0 देगा। तो ये वाला ग्राफ इसका है, इसका ग्राफ जो होगा वो माइनस के टाइम शिफ्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस के है तो ये वाला ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा इस साइड में। ये वाला कॉन्सेप्ट आपने ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस में ट्रांसलेशन वाले पार्ट में पढ़ा होगा। ये ऐसा ही ग्राफ बनेगा, सेम ग्राफ रहेगा बट माइनस के हो जाएगा। इफ के का वैल्यू, इफ के इज पॉजिटिव, और ये वाला ग्राफ सेम बनेगा, ओरिजिन से ही पास होगा, ये k है माइनस के। इफ k इज स्मॉलर देन 0, ये वाला ग्राफ है y इज इक्वल्स टू x प्लस k का होल स्क्वायर। तो अगर x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, 0 पे जो वैल्यू दे रहा है y इज इक्वल्स टू x प्लस k का होल स्क्वायर, माइनस k पे वही वैल्यू देगा। तो
y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, 1 पे जो वैल्यू देगा y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस के का होल स्क्वायर, 1 माइनस के पे सेम वही वैल्यू देगा। तो ये थोड़ा लेफ्ट साइड राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा अगर अंदर में कुछ स्क्वायर हो। अगर ओवरऑल वैल्यू के स्क्वायर में कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट हो रहा है, आप लोग यहां देखो, अगर ओवरऑल वैल्यू में कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट हो रहा है तो ये y एक्सिस पे अप डाउन करेगा। अगर अंदर में x के साथ कुछ ऐड हो रहा है तो ये x एक्सिस पे आगे पीछे होगा। अगर x के वैल्यू में कुछ ऐड नहीं हो रहा, ओवरऑल y वैल्यू में कुछ ऐड हो रहा है तो ये y एक्सिस पे अप डाउन करेगा। अब फाइनल पार्ट करते हैं कि हमारा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसा बनेगा। तो हम लोग को पता है y अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो ये a टाइम्स ऑफ x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a है। इस पूरे पार्ट को हम लोग d मान सकते हैं या फिर रूट d मान सकते हैं, ठीक है, d मान लेते हैं, ठीक है, ये पूरे पार्ट को हम लोग d मान लेते हैं। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, अगर ये सबसे पहले इतना दूर का ग्राफ बनाते हैं, इफ a इज ग्रेटर देन 0 तो ग्राफ बनेगा, ग्राफ इज इसका इफ इसमें केसेस हो सकता है a ग्रेटर देन 0 हो सकता है, a स्मॉलर देन 0 हो सकता है। a जब बड़ा होगा 0 से तो सेम इस काइंड का ग्राफ बनेगा। a जब बड़ा होगा 0 से तो ग्राफ अपवर्ड फेसिंग होगा, a जब छोटा होगा 0 से तो ग्राफ डाउनवर्ड फेसिंग होगा। किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। फुल पार्ट इस पे डिपेंड करेगा, ये लास्ट का y वाला पार्ट कितना है और ये x प्लस के का होल स्क्वायर वाले पार्ट पे डिपेंड करेगा। तो ठीक है, इसका ग्राफ बहुत सारे केस का बनेगा, तो सारे केसेस बना देते हैं, वो ज्यादा इजी रहेगा समझने के लिए। समराइज्ड केस बना देते हैं। वर्टेक्स हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ग्राफ बनेगा यहां से, मान लो ये वाला ग्राफ, ये वाला पोर्शन जो है ये माइनस बी बाई 2a है। इसका x वैल्यू जो है ये माइनस बी बाई 2a, क्योंकि ये जब पुराना ग्राफ एक्स स्क्वायर 0 जब देगा, ये वाला 0 देगा माइनस बी बाई 2a पे, तब ये 0 देगा। तो x कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई 2a हो गया। y कोऑर्डिनेट इसका बनेगा ये वाला फुल पोर्शन। अगर ये वाला वैल्यू को हम लोग k समझ लेते हैं, ये वाला वैल्यू को हम लोग k समझ लेते हैं, तो ग्राफ k डिस्टेंस ऊपर रहेगा। k अगर पॉजिटिव है, अगर ये पूरा वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ बनेगा माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a। ये इसका वर्टेक्स पॉइंट होगा, ये ग्राफ है। सिर्फ और सिर्फ y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। रिमेनिंग कंडीशंस आप लोग अपने से भी निकाल सकते हो, हम समराइज कर रहे हैं। a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, b बाय 2a जो होना चाहिए वो स्मॉलर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि b बाय 2a अगर स्मॉलर देन 0 होगा तभी माइनस b बाय 2a ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। b बाय 2a स्मॉलर देन 0 हो जाएगा, माइनस b बाय 2a पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस b बाई 2a पे 0 देगा। तो एक सेकेंड, ये वाला थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये वाला ग्राफ का एक्सिस जो होगा थोड़ा इस साइड शिफ्ट कर देते हैं। सिंपल, आप एक इजी वर्ड्स में अगर समझना चाहो तो हम ये कह सकते हैं कि y वैल्यू जो होगा, y वैल्यू जो है इतना डिग्री ऊपर शिफ्ट हो गया होगा, x वैल्यू जो है माइनस दिस वैल्यू के तरफ शिफ्ट हो गया होगा। अगर ये b बाई 2a है तो x वैल्यू माइनस b बाई 2a की तरफ शिफ्ट हो गया होगा, जैसा इस केस में हो रहा था। x जो है अगर x प्लस k का होल स्क्वायर निकालेंगे, जो पुराना वाला x स्क्वायर ग्राफ 0 पे वैल्यू दे रहा है ना, x प्लस k का होल स्क्वायर वाला ग्राफ माइनस k पे वही वैल्यू देगा। माइनस k पे अगर वही वैल्यू देता है, अगर k पॉजिटिव है अपना तो माइनस k नेगेटिव हो जाएगा। k का वैल्यू अगर ये पर्सनली ये k नेगेटिव है तो प्लस ऑफ माइनस, ये माइनस k जो हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि x माइनस k पे सेम वैल्यू देगा। सिमिलरली ये वाला ग्राफ भी आप समझ जाओ तो ये शिफ्टेड होगा, x जो है माइनस बी बाई 2a टाइम्स डिस्टेंस शिफ्टेड होगा, y जो है वो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a टाइम शिफ्टेड होगा। इस पूरे पार्ट को हम लोग, बहुत लोग ऐसे बोलता है, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट है, इसीलिए उसको बोला जाता है माइनस डी। ये वाला माइनस हो गया, माइनस डी बाई 4a
और ये माइनस बी बाई 2a। ये सारा का सारा चीज स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड से ही आ रहा है और इसमें कुछ नहीं है। अगर a जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्राफ फेसिंग जो होगा वो अपवर्ड होगा। अगर a जो पार्ट है ये वाला a अगर स्मॉलर देन 0 है, खत्म हो गया क्या स्क्रीन खत्म हो गया। अगर ग्राफ जो है अपना a स्मॉलर देन 0 है तो ये ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, y is equals to ax square plus bx plus c। इसका ग्राफ नीचे की तरफ चला जाएगा, डिपेंड करता है कहाँ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, वो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है, एक्स एक्सिस को कट ही ना करे, वो ऐसा भी हो सकता है, कट ना किया, राइट साइड और लेफ्ट साइड और राइट साइड भी हो सकता है। ये सारा केसेस है जब a स्मॉलर देन 0 होगा, a स्मॉलर देन 0 होगा, a इज स्मॉलर देन 0। ये हो सकता है यहां से भी क्रॉस कर सकता है कोई ग्राफ, वो डिपेंड करता है आपका ये जो स्क्वायर कंप्लीटेड फॉर्म है उसमें b बाई 2a का क्या वैल्यू है और ये ओवरऑल वैल्यू क्या बन रहा है। ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। अब एक और पार्ट, अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं तो हम लोग को दिखता है कि ये दोनों पॉइंट जो है वो अपना रूट्स होगा, क्योंकि यही दोनों वो ऐसा x है जहां पे y जो है वो 0 हो रहा है। तो अब एक और फाइनल पार्ट हम बता करके खत्म कर रहे हैं। अगर हमारा ये ग्राफ है, ये अगर ग्राफ है y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, अगर हमारा कुछ ऐसा ग्राफ आता है, सॉरी, अगर हमारा कुछ y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ऐसा ग्राफ आता है, तो हमारा ग्राफ y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ बी एक्स माइनस ऑफ सी, इस पूरे पार्ट का नेगेटिव टाइम्स कर दोगे ना तो ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट भी यही दोनों पॉइंट निकलेगा। और ये फाइनल में जो माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है क्योंकि ये 0 है तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो ये माइनस ही रहेगा। ये भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ तो डिफरेंट आएगा बट रूट सेम आएगा, जो कि आप ग्राफिकली देख सकते हो। इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का और इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट सेम आएगा, बट इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ और इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ जस्ट ऑपोजिट ऑफ ईच अदर होगा। यानी वाई एक्सिस को मिरर मान, एक्स एक्सिस को मिरर मान के आप उस पर रिवर्स कर दो तो ये दोनों ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो फाइनली इसका वर्टेक्स होगा, इस पूरे पार्ट का वर्टेक्स होगा माइनस बी बाई, अगर ये पॉजिटिव वाला है तो माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 2a, एक्स नेगेटिव जो कि माइनस बी बाई 2a, डी जो है वो नेगेटिव। लेकिन इस पूरे ग्राफ का वर्टेक्स होगा, एक्स तो सेम रह जाएगा बट y का वैल्यू चेंज हो जाएगा, d बाई 4a होना चाहिए, y का वैल्यू ये माइनस बी बाई 2a और ये हो जाएगा माइनस की जगह प्लस ऑफ d बाई 4a। ये था फाइनल कंक्लूजन इस ग्राफ का। तो इस बार हम लोग इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा बस एक स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड का जनरल फॉर्म, जनरली उसको कैसे सॉल्व किया जाता है स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड को, उसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज कैसे एग्जिस्ट करता है, किस केस में, कैसे a जब स्मॉलर देन 0 हो, a ग्रेटर देन 0 हो, वो डिफाइन करता है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। फिर हम लोगों ने नेक्स्ट पार्ट पढ़ा कि स्टैंडर्ड फॉर्मूला से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसे निकाला जाए, और फिर फाइनली उसके बाद उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा, ये y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसे बनाया जाए स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड से। ठीक है, ये फाइनली हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सप्रेशन का भी ग्राफ देखें।
थैंक यू। ये था फाइनल समराइज्ड पार्ट ऑफ स्क्वायर कंप्लीटिंग मेथड। स्क्वायर जनरली ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता है, बट अगर आप इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का स्क्वायर कंप्लीट कर दोगे इस तरीके से तो ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको बता देगा। ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन बता देगा, आपको रूट्स भी बता देगा कैसा आएगा, इसका रूट्स क्या क्या आएगा, कब नहीं आएगा रूट्स। जब हमारा ग्राफ ऐसा होगा तो रूट्स नहीं आएगा, जब हमारा ग्राफ ऐसा होगा तो रूट्स नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा, तो y कभी जीरो नहीं होगा। मिनिमम y जो भी पॉसिबल हो सकता है वो ये वाला लेंथ ऑफ y पॉसिबल होगा, तो इस केस में रूट्स नहीं आएगा, वो भी ये वाला एक्सप्रेशन बता देता है। ठीक है, थैंक यू। ज्यादा नहीं हो